नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र की आज शुरुआत हो गई। आपको बता दें, पहले दिन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का अभिभाषण हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का कोई भी नेता इस दौरान सदन में हंगामा नहीं करेगा। हालांकि अभिभाषण पूरा होने तक विपक्ष के नेताओं ने 3 बार हंगामा किया। पहली बार हंगामा आदिवासी क्षेत्रों में पानी देने की मांग पर हुआ। दूसरी बार हंगामा पिछली सरकार में हुए पेपर लीक के जिक्र के साथ ही हुआ। तीसरा जो हंगामा किया गया वो महाकुंभ के जिक्र के साथ किया गया। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद सदन ने टेबल थपथपाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। की सुख और समृद्धि के लिए कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे प्रत्येक सम्मानित सदस्य के मन मस्तिष्क के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को कल्याण की भावना अवश्य होगी। मैं आश्वासित हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पवित्र सदन के सार्थक चर्चा की जाएगी। मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ चुनकर आपको इस पवित्र सदन में भेजा, उन पर आप खरा उतरेंगे, जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश के अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत बेहतर किया है और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र बन गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने युग पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए एकात्म मानवतावाद की अवधारणा को आत्मसात किया है। एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय किए गए हैं, जिनसे हमारी माताओं, बहनों, युवा, किसानों, भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। मैं इस पवित्र सदन में युवा का प्रतिनिधित्व देखकर अपने को अधिक ऊर्जावान और आशावान महसूस कर रहा हूं। युवा हमारे प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्रदान करने की सोच के साथ काम कर रही है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल ये तू कम चाहिए ठीक है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा तो कटघरे में खड़े करेंगे तो हम ये भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी सरकार उनको आईना दिखा देगी, क्योंकि थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य हमारे भगवान हैं और ये सबको प्रकाश भी देते हैं, गर्मी भी देते हैं और इनके बिना जीना हमारा संभव नहीं है। न ही इनके बिना धरती और सूर्य के बिना हमारी उत्पत्ति हो सकती थी। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या
इनका विरोध करते हैं तो फिर सीधा सीधा सूर्य का विरोध करें, और विरोध करते हैं तो विरोधी से कोई चीज ली नहीं जाती है, तो फिर ये सब प्रकाश और अन्य जो हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की योजनाएं हो, स्कॉलरशिप की योजनाएं हो, इंदिरा रसोई की बात हो, इन सारी योजनाओं की जो बात की गई वो सारी योजनाएं हमारे समय की चल रही है, उनकी बातें यहाँ पे की गई। यहाँ पे विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, एग्रीकल्चर को लेके कोई बात इसमें अलग से नहीं कही गई, और ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया है। पेपर लीक के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें। तो राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरुआत तो हुई, लेकिन इस बार बजट सत्र कपड़ा पॉलिटिक्स के साथ शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने पोस्टर पहन के की, और फिर बारी आई ऑरेंज कलर में चमकते हुए स्वेटर के साथ सदन में एंट्री लेते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की। सबसे पहले बात करते हैं नीमका थाना विधायक की, जो गले में जिला बहाल करने की मांग का पोस्टर पहने हुए दिखे। सुरेश मोदी ने कहा कि वो कांग्रेस के मोदी हैं और दूसरे वाले बीजेपी के मोदी हैं। विधायक ने कहा कि नीमका थाना के साथ भेदभाव किया गया है। वहीं हमेशा ही सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाले शिव विधायक के स्वेटर पर ओरन बचाओ का संदेश भी लिखा हुआ था। इधर कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने समरौता कांड की भी न्यायिक जांच की मांग से रिलेटेड लिखी हुई टी शर्ट पहने सदन में आई। याद दिला दे कि कल ही इंदिरा मीणा ने थप्पड़ कांड वाले नरेश मीणा से मुलाकात की थी और समरौता की तुलना मणिपुर की हिंसा से की थी। पहना दिया हमको, इस तरह का मजबूर कर दिया। गत सरकार ने जो जिले और 3 संभाग बनाए थे, उनमें से 9 जिले और 3 संभाग इस वर्तमान सरकार ने खत्म कर दिया, और अन्यायपूर्ण, देशतापूर्ण इस तरह का फैसला किया जो कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। नीमका थाना बहुत सही मापदंडों पे जिला बना था। 70 साल की मांग थी नीमका थाना के लोगों की। कई बार विधानसभा में मामला उठा है, लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, भूख हड़ताल हुई है, नीमका थाना से जयपुर तक की पैदल मार्च हुई। मापदंडों की बात करें तो सबसे ज्यादा सही जो जिले बने उनमें से नीमका थाना मापदंडों पे खरा उतरता है। मैं 2-3 जिले जो रखे गए हैं उनसे अगर तुलनात्मक आपको बात करूं तो डीग और खैरतल 2 जिले रखे गए हैं। एक मुख्यमंत्री जी का है और दूसरा अलवर में भूपेंद्र यादव जी का। उनकी जनसंख्या, उनका क्षेत्रफल, उनकी पूर्व जिले से। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भुवनेश टाक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू तो हो गया, लेकिन इस बार का बजट सत्र बड़े ही अनोखे अंदाज में नजर आया, क्योंकि कुछ विधायक जो थे वो कपड़ा पॉलिटिक्स के साथ एंट्री किए। कुछ नीमका थाना विधायक हो, उन्होंने भी डिफरेंट वे में पोस्टर लगाए हुए नजर आए। तो क्या कुछ माहौल रहा आज सदन का? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल जैसे कि पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि ये जो बजट सत्र है वो बहुत ही हंगामेदार होने वाला है। इसके लिए जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उनके विधायकों की भी एक बैठक हुई थी, और भाजपा जो सत्तारूढ़ पार्टी है इन्होंने भी अपने मंत्री और विधायकों के साथ बैठक की थी। भाजपा की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इसको सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री तैयारी करके आए, विधायक तैयारी करके आए। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, और उन्होंने कुछ बड़े मुद्दे इसमें उठाने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। और इन दोनों के बीच में जो विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी, उन्होंने कल दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं के साथ में बैठक की थी, और उसमें आश्वासन मिला था गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके द्वारा कि राज्यपाल का जब अभिभाषण होगा उस दौरान विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हुई, और आज जैसे ही विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू हुआ, ठीक 11 बजे राज्यपाल महोदय के द्वारा जब अभिभाषण
पढ़ा जा रहा था, उस दौरान कम 3 बार कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके द्वारा हंगामा किया गया। हंगामे का जो विषय था, सबसे पहला आदिवासी क्षेत्रों में पानी को लेके बात छिड़ी, उसके बाद में पेपर लीक का मामला, और इसी तरह 3 बार जब हंगामा हुआ तो उस हंगामे के बाद में जैसे तैसे करके राज्यपाल का अभिभाषण है वो पूरा किया गया। हालांकि अभिभाषण के बाद में जरूर दोनों ही दलों के विधायकों ने मेज टेबल थपथपाकर अभिभाषण की प्रशंसा की, लेकिन अभिभाषण के दौरान 3 बार जो हंगामा हुआ, ये कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था उसे गलत साबित किया गया। बात करके विधायकों की, जो जिस तरीके से वो विधानसभा में प्रवेश किए, अभी हाल ही में जो नए बनाए गए 9 जिले और 3 संभागों को खत्म किया था, उसको लेके कहीं न कहीं काफी दिनों से एक विरोध का सुर उठ रहा था, वो आखिरकार विधानसभा में पहुंचा। नीम का थाना जो जिला अभी समाप्त किया गया, वहां से जो सुरेश मोदी विधायक आते हैं, उन्होंने नीम का थाना जिला बचाओ के पोस्टर कई अपने शरीर पर वो पहन कर आए, कपड़ों की तरह उस पोस्टर को पहना गया। रविंदर सिंह भाटी की बात करें, जो शिव के विधायक है, वो वहां लग रही औद्योगिक इकाइयों के विरोध में कई बार प्रदर्शन करते हैं। ओरण यानी कि जो वन क्षेत्र होता है, गोचर भूमि होती है, उसे बचाने के लिए वो लगातार वहां संघर्ष करते हैं। तो आज वो अपनी स्वेटर पर ओरण बचाओ का संदेश लिखकर है। और तीसरा, जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस की जो इंदिरा मीणा है विधायक, वो समरावता जो मामला हुआ था, एसडीएम को जो थप्पड़ मारी गई थी अभी चुनाव के दौरान वहाँ एक प्रत्याशी के द्वारा, तो उसको लेके भुवनेश, क्या उम्मीद लगती है कि जब सोमवार को फिर से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू किया जाएगा 11 बजे से, तो क्या हंगामे के फिर से आसार देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके की रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई गई थी, तो आज उसका एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो देखने को मिला, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। तो सोमवार 11 बजे से जब सत्र शुरू होगा, तो जिन मुद्दों को लेकर तैयारी कर रखी है कांग्रेस, उन मुद्दों को सदन में जरूर उठाएगी कांग्रेस। बिल्कुल भुवनेश, देखना ये होगा कि अब सोमवार के सत्र में क्या कुछ विपक्ष जो है हंगामा करता है और किन मुद्दों को उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया। सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। बैठक में विधायकों के महाकुंभ में जाने को लेकर कार्यक्रम तय किया गया। आपको बता दें, राजस्थान के विधायक 9 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। महिला विधायक अपने पति के साथ महाकुंभ में डुबकी लगा सकेंगी। वहीं मुख्यमंत्री ने विधायकों को तबादलों के संबंध में भी 2 टूक कहा। अब तबादले विधानसभा सत्र के बाद होंगे। वहीं विधायकों ने मंत्री को डिजायर भी दिए, डिजायर को कंप्यूटर में मंत्री दर्जा कर ले। इसके साथ ही आपको बता दें, विधानसभा सत्र के बाद संशोधन भी किए जाएंगे, जो कि बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा परिसर में एंट्री की परमिशन मिल गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा में फिर भाकर की आवाज गूंज सकती है। पिछले सत्र में भाकर ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से टीकाराम जूली के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुकेश भाकर का निलंबन खत्म करने पर सहमति बन गई। आपको बता दें, भाकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए थे। वहीं पिछले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब विधि मंत्री जोगाराम पटेल के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने का मुद्दा उठाया था, तब विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। तभी कांग्रेस विधायक भाकर ने देवनानी को उंगली दिखाई थी, जिस पर स्पीकर ने उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें, इसे अनिवार्य किए जाने के बाद से
बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। इस आदेश के अनुसार सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा का समय जो है वो 20 मिनट किया जाएगा, जिसमें सूर्य नमस्कार करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों की एकाग्रता और बौद्धिक विकास में बढ़ोतरी होगी। इस आदेश का कई संगठनों और शिक्षाविदों ने विरोध भी जताया है। इसे संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन भी बताया गया। विरोध नहीं कर रहे हैं, पीटी या दूसरी और वर्जिश का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कराइए खूब। वो तो आपने स्कूलों में व्यवस्था करी रखी है ना। इन चीजों की तो व्यवस्थाएं स्कूलों में हैं पहले से। मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए मेरी बात। आप उस व्यायाम को सूर्य नमस्कार से क्यों जोड़ रहे? सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को एक तरह से भगवान के रूप में मानकर उसके सामने जो भी चीजें की जाती हैं, जिस तरह की भी आसन किए जाते हैं, वो एक तरह से उसको पूजने के बराबर मानते हैं। वो पूजना जैसे सूर्य नमस्कार का विरोध इसलिए है कि सूर्य को भगवान की तरह मान के और उसके सामने उपासना करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। एक मेरी बात समझिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। रुक करते हैं अगली खबर की। जयपुर की हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने प्रयागराज में महाकुंभ में मची भगदड़ पर बड़ा बयान दिया है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि हो सकता है ये षड्यंत्र हो और ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया हो, लेकिन इसमें राजनीति करना महापाप है। खबर 12 से है, जहां सोनी टीवी शोरूम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में शोरूम का भारी नुकसान भी हुआ है, जिसमें लाखों रुपए की इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए हैं। आपको बता दें, आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां जो हैं तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा और स्थिति को संभालने में सहयोग किया। आपको बता दें, आग की भयावहता देखकर शोरूम में फंसे 2 कर्मचारियों को भी रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचाया गया। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का गुर्गा बताने वाले भूपेंद्र खरवा को एमपी पुलिस नसीराबाद लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा भूपेंद्र खरवा को आर्म्स एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बंद किया गया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच भूपेंद्र खरवा को नसीराबाद अपर जिले में कोर्ट में पेश किया गया। भूपेंद्र खरवा की 9 साल पुराने मामले में जमानत जो है वो जब्त कर ली गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार की कार्रवाई करते हुए रेपिस्ट से बनी नकली देसी शराब का जखीरा पकड़ा है। गहनोली मोड़ थाना क्षेत्र में एक गोदाम से बरामद की गई शराब की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि आबकारी विभाग के पेट्रोलिंग ऑफिसर रूप सिंह शेखावत ने बताया कि बीती रात को मिली सूचना पर गांव बहराली नगला शेर रोड स्थित एक गोदाम में छापेमारी की गई, जहां 116 पेटी नकली देसी शराब जब्त की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां एसीबी की टीम ने पाली में नियुक्त स्टेट जीएसटी के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, उन पे आरोप है कि एक बिजनेस फॉर्म चलाने वाले परिवादी से फॉर्म के सत्यापन और उसकी फाइल को आगे मूव कराने के एवज में यह रिश्वत ली गई थी। रिश्वत लेकर इंस्पेक्टर ने ये एबीटी को भनक लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर जयपुर से है, जहां डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया कि साल 2023 और 24 में गुम हुए मोबाइल को तलाश करने के लिए माणक चौक सर्किल की तकनीकी टीमों को लगाया गया था। टीमों ने सर्च शुरू किया तो 80 से ज्यादा मोबाइल राजस्थान के अलग अलग जिलों में एक्टिव मिले। उसके बाद स्पेशल टीमों ने अलग अलग जगह से 82 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इनमें से कुछ मोबाइल यूपी और बिहार में भी एक्टिव थे।
खबर जयपुर से है, जहां लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस साहित्यिक आयोजन में महाकुंभ में देश विदेश की जानी मानी हस्तियां जो है वो शिरकत कर रही हैं। इन्हीं में शिक्षिका इंजीनियर सुधा मूर्ति ने भी शिरकत की। साथ ही उन्होंने लेखिका मेरू गोखले के साथ चाइल्ड विदन सेशन में भी चर्चा की। इस चर्चा में सुधा मूर्ति ने एआई को लेकर बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा, एआई दिमाग की भाषा समझता है, दिल की नहीं। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। खबर डिंग जिले से है, जहां कामा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ये कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर शिकायत नंबर 1930 पर मिली सूचना के आधार पर की गई। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।